आज हम एक ऐसे विशाल प्रोजेक्ट का डीएनए टेस्ट करेंगे जो उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। इसका नाम है नोएडा फिल्म सिटी। यह सिर्फ एक फिल्म सिटी नहीं है, बल्कि एक सपना है। यह सपना उत्तर प्रदेश को मनोरंजन की दुनिया का एक नया केंद्र बनाने का है। कल्पना कीजिए, नोएडा की धरती पर हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शूटिंग कर रहे हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शूटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टूडियो बन रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने जा रही है। YIDA यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस सपने को साकार करने में लगा हुआ है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इसका उद्देश्य राज्य को फिल्म निर्माण का एक वैश्विक हब बनाना। यह विचार अचानक नहीं आया, इसके पीछे गहरी सोच और बड़ा विजन है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। यह कहानी है उम्मीद और संभावनाओं की। अब हम आपको बताते हैं कि यह फिल्म सिटी आखिर बन कहां रही है और यह कितनी विशाल होगी। यह लोकेशन सेक्टर 21 पर विकसित हो रही है। यह वही एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को आगरा से जोड़ता है, यानी एक तरफ देश की राजधानी और दूसरी तरफ मोहब्बत की निशानी ताजमहल। फिल्म निर्माताओं के लिए इससे बेहतर लोकेशन और क्या हो सकती है। यहाँ से शूटिंग के लिए आगरा, मथुरा और वृंदावन कुछ ही घंटों की दूरी पर है। यह प्रोजेक्ट कुल 1000 एकड़ की विशाल भूमि पर फैला होगा। इस 1000 एकड़ में से 740 एकड़ सिर्फ फिल्म निर्माण के लिए आरक्षित, बाकी 260 एकड़ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर विकसित हो रहा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। भारत से बोनी कपूर और रियल एस्टेट दिग्गज भूटानी इंफ्रा। इन कंपनियों का अनुभव और निवेश इस फिल्म सिटी को विश्व स्तरीय बनाएगा। यह निवेश उत्तर प्रदेश में एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत का संकेत है, जिसका केंद्र मनोरंजन उद्योग होगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी फिल्म सिटी बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है विकेंद्रीकरण। अब तक भारत का मनोरंजन उद्योग काफी हद तक मुंबई पर केंद्रित रहा। बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां, स्टूडियो, तकनीशियन, कलाकार, इस एकाधिकार के कारण छोटे और मझोले फिल्म निर्माताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्टूडियो महंगे मिलते हैं, परमिशन लेने में दिक्कतें आती हैं, लागत बढ़ जाती है। नोएडा में एक नई फिल्म सिटी एक नया और सस्ता विकल्प देगी। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं, पर अवसरों की कमी के कारण युवा मुंबई, दिल्ली जाते हैं। यह फिल्म सिटी स्थानीय प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच होगा। अभिनय, निर्देशन, लेखन, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, सेट डिजाइनिंग, मेकअप, हर क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे। विविध लोकेशंस, गंगा के घाट, विंध्याचल की पहाड़ियां, लखनऊ की हवेलियां, बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले। तीसरा, फिल्म फ्रेंडली माहौल। अभी अनुमति लेने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की योजना है। उत्तर प्रदेश की पहचान अक्सर राजनीति, अपराध, पिछड़ेपन से जुड़ी रही है। सरकार इस छवि को बदलना चाहती है। फिल्म और मनोरंजन ताकतवर माध्यम है। जब दुनिया यूपी में बनी फिल्में देखेगी, संस्कृति और विकास दिखेगा, धारणा बदलेगी। यह फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश को आधुनिक, प्रगतिशील निवेश के लिए आकर्षक बनाएगी। यह केवल आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का प्रतीक है, जो नए उत्तर प्रदेश की कहानी दुनिया को सुनाएगा। यह फिल्म सिटी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों का जंगल नहीं होगी, बल्कि यह अत्याधुनिक सुविधाओं का संगम होगा, भविष्य की टेक्नोलॉजी का एक संगम होगा। योजना के अनुसार यहाँ 30 से ज्यादा शूटिंग स्टूडियो बनाए जाएंगे। इनमें बड़े फिल्म सेट बनाने के लिए विशालकाय स्टूडियो होंगे, तो वहीं टीवी सीरियल और वेब सीरीज के लिए छोटे स्टूडियो भी होंगे। सबसे खास डेडिकेटेड क्रोमा स्टूडियो होंगे और समर्पित VFX स्टूडियो भी होंगे, जहां बड़े पैमाने के अविश्वसनीय दृश्य फिल्माए जा सकेंगे। जैसे बाहुबली और अवतार जैसी फिल्में, यहां वर्चुअल प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR का भी उपयोग होगा। वर्चुअल प्रोडक्शन वही तकनीक है जिसे दी मैंडलोरियन जैसी प्रोजेक्ट्स में देखा गया। यहाँ सिर्फ इंडोर शूटिंग की ही व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि आउटडोर शूटिंग के लिए भी अद्भुत सेट बनाए जाएंगे। गांव का सेट, शहर का मार्केट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, आलीशान हवेली, यहाँ तक कि जंगल का सेट भी। इसके अलावा यहाँ एक विशाल थीम पार्क भी बनाया जाएगा। डिज्नीलैंड की तर्ज पर यह पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और फिल्मों के लिए एक शानदार बैकड्रॉप भी प्रदान करेगा। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट तभी सफल माना जाता है जब उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचे। नोएडा फिल्म सिटी इस पैमाने पर खरी उतरती दिख रही है। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
यह रोजगार सिर्फ अभिनय और निर्देशन जैसे ग्लैमरस क्षेत्रों में ही नहीं होगा। स्पॉट बॉय, लाइटमैन, कैमरा असिस्टेंट, सेट डिजाइनर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर रोजगार के अलावा यह फिल्म सिटी आर्थिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा देगी। ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, रियल एस्टेट, यह एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेगा जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। यह सिर्फ एक आर्थिक निवेश नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर किया गया एक निवेश है। जब भी भारत में किसी नई फिल्म सिटी की बात होती है तो उसकी तुलना मुंबई से होना स्वाभाविक है। मुंबई दशकों से हिंदी सिनेमा का दिल रहा है, लेकिन नोएडा में बन रही यह फिल्म सिटी कई मायनों में मुंबई से अलग और खास होने का दावा करती है। मुंबई की फिल्म सिटी काफी पुरानी हो चुकी है और वहां जगह की बहुत कमी है। वहीं नोएडा की फिल्म सिटी को शून्य से आज और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से प्लान्ड होगी। चौड़ी सड़कें, आधुनिक स्टूडियो, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए पर्याप्त जगह होगी। यह जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बेहद करीब है। इससे विदेशी प्रोडक्शन हाउस और कलाकारों के लिए यहां आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सबसे महत्वपूर्ण अंतर है सरकार का सहयोग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। वह निर्माताओं को सब्सिडी, टैक्स में छूट और सुरक्षा जैसी कई सुविधाएं दे रही है। यह फिल्म सिटी सिर्फ एक शूटिंग हब नहीं बल्कि एक 360 डिग्री मीडिया और एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम के रूप में विकसित की जा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नोएडा फिल्म सिटी अतीत की नकल नहीं बल्कि भविष्य का एक नया मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है।